अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको नोस्पा टेबलेट के बारे में बताएंगे, इसकी यूजेस के बारे में बताएंगे और इसकी साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं नोस्पा टेबलेट की तरफ। ये एक एंटीस्पाज्मोटिक ड्रग्स है, यानी ये एक एंटीस्पाज्मोटिक दवा है। अगर किसी की पटों में खिंचाव या दर्द होता है तो इस तकलीफ को कम करने के लिए ये मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं। और ये टेबलेट पेट की अगर किसी भी हिस्से में पेशेंट की दर्द हो रही है तो उसको कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए इस टेबलेट का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इस टेबलेट को अगर किसी की स्टमक में इन्फेक्शंस हो गए या इन्फ्लामेशन हुआ है तो इसको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन को दी जा सकती है। इस मेडिसिन को दूसरे एंटीबायोटिक्स के साथ भी दी जा सकती है। यानी अगर किसी की स्टमक में इन्फेक्शंस है तो उसको ठीक करने के लिए अगर डॉक्टर्स ने एंटीबायोटिक दी है तो साथ में दर्द को कम करने के लिए नोस्पा टेबलेट का इस्तेमाल भी करवाई जा सकती है। और इसके अलावा अगर किसी पेशेंट की गुर्दे में दर्द है, यानी रिनल पेन उसे फील हो रहा है, चाहे वो पथरी की वजह से हो या किसी इन्फेक्शंस की वजह से हो, तो उस दर्द को ठीक करने के लिए भी नोस्पा टेबलेट जो है ना वो पेशेंट को दी जा सकती है। इसके अलावा अगर किसी के स्टमक में इन्फ्लामेशन हुआ हो तो उसको ठीक करने के लिए भी ये मेडिसिन दी जा सकती हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेट के किसी भी हिस्से में दर्द हो तो ये मेडिसिन जो है ना वो पेशेंट ले सकता है और इसे खाने के बाद पेशेंट की दर्द ठीक हो सकती है। यानी अगर किसी पेशेंट्स की आंतों में सोजश हो या जख्म हो और उसकी वजह से मरीज की पेट में दर्द हो रहा हो, उसको ठीक करने के लिए ये मेडिसिन दी जा सकती है। और इसके अलावा अगर किसी पेशेंट्स की पित्ते में पथरी है या किसी इन्फेक्शन की वजह से दर्द हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए भी ये मेडिसिन दी जा सकती हैं। इसके अलावा अगर मसाने में दर्द हो किसी पेशेंट्स की तो उसे ठीक करने के लिए भी ये मेडिसिन दी जा सकती है। और औरतों में ज़्यादातर पीरियड्स के दौरान यानी माहवारी के दौरान जो है ना बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है, उस पेन को ठीक करने के लिए भी ये मेडिसिन दी जा सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आपकी लिवर में पेन है, अगर आपकी लंग्स में पेन है, आपकी जो स्टमक है उसमें पेन है, किडनी में पेन है, आंतों में पेन है, इन सब पेन को ख़त्म करने के लिए मेडिसिन दी जा सकती है, चाहे वो पेन किसी भी वजह से हो। और मेडिसिन के साथ भी ये मेडिसिन जो है ना वो डॉक्टर्स लिख के देता है। इसके अलावा आप चलते हैं इसकी कुछ साइड इफ़ेक्ट की तरफ। इसकी साइड इफ़ेक्ट में जो है ना सर चकराना, गिनोदगी, सर का भारी हो जाना, उल्टी वगैरह की कैफियत का हो जाना, ठीक है, सर दर्द का होना, ठीक है, तो ये सारे पेशेंट्स को इसकी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और कुछ पेशेंट्स को नहीं भी होते। और अगर इससे ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट पेशेंट को महसूस हो जाए तो वो अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें। दूसरी बात यह है कि हर मेडिसिन की जिस तरह की बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होती है, इसी तरह बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। तो हर मेडिसिन को डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। डॉक्टर्स के हिदायत के बगैर कोई भी मेडिसिन ना लें। बात करते हैं कि इस टेबलेट को प्रेगनेंसी में यूज़ करवा सकते हैं पेशेंट्स को कि नहीं। जी हाँ, इस टेबलेट को प्रेगनेंसी में भी आप पेशेंट को इस्तेमाल करवा सकते हैं क्योंकि ये एक सिर्फ मेडिसिन है। लेकिन जब भी इसका इस्तेमाल करवाना हो तो डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। प्रेगनेंसी में इसका यूज़ इसलिए आम है कि कुछ ख़वातीन को प्री मैच्योर दर्द शुरू हो जाता है, यानी उनकी डिलीवरी का टाइम अभी कंप्लीट नहीं होता और उनको छठे महीने में, सातवें में, पाँचवें में जो है ना पेन शुरू हो जाते हैं। तो उस पेन को कवर करने के लिए भी ये मेडिसिन आप जो है ना प्रेग्नेंट ख़वातीन को इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें।